पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, भारत सरकार ने एक और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर दी है। पाकिस्तान के साथ होने वाला सारा ट्रेड बंद कर दिया है। पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद था, अब इनडायरेक्ट तरीके से जो ट्रेड हो रहा था वो भी बंद कर दिया है। जाने कि अब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत नहीं आएगा और ना ही यहां से पाकिस्तान जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा गया है। पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको रद्द किया गया, उसके बाद सीमा पर जो तनाव बना, पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तीसरा, जितने भी विदेशी राजनयिक हैं उनके साथ जो पाकिस्तान की साठगांठ हो रही थी वो विफल हो गई। किसी ने भी पाकिस्तान को सहयोग नहीं दिया, हर कोई भारत के साथ आकर खड़ा हुआ। और चौथी कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक ये रही कि कल शाम को भारत के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी थी 2023 उसी को लेकर एक संशोधन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आप पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होगा, पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत नहीं आएगा और ना ही भारत से कोई सामान पाकिस्तान जाएगा। ये एक बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक रूप में कमजोर करने के लिए। आप जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चारों तरफ से पाकिस्तान को भारत सरकार ने घेरना शुरू कर दिया था। हम आपको बताते चलें कि इस समय जो बॉर्डर पर तनाव है उसके चलते पाकिस्तान के भीतर भी खलबली मची हुई है। आम जनता परेशान है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तेल खत्म होता जा रहा है और पाकिस्तान की फौज अपनी मनमर्जी कर रही है। इसी बीच में जो व्यापार बंद हुआ है इसका असर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पड़ेगा। पहले जम्मू कश्मीर में भी ट्रेड होता था जो एलओसी के रास्ते होता था, लेकिन वहां पर भी आतंकी एंगल निकले, वहां पर भी कई बार कुछ सामान ऐसा मिला जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के तमाम व्यापारी जो हैं, जो बड़े बिग हाउसेस हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वेयर हाउस मंडी हो, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, तमाम जो लोग थे वो पहलगाम के हमले के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड टोटली बंद कर दीजिए, उसके साथ कोई रिश्ता मत रखिए। तो अब ये सरकार ने स्ट्राइक कर दी है, पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार अब नहीं होगा। बहुत सा सामान था जो पाकिस्तान से यहां पर आता था और बहुत सा सामान यहां से पाकिस्तान जाता था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ट्रेड जो है, जितने भी उनके पोर्ट हैं वहां पर भारत की ओर से जो सामान भेजा जाता था उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा कमाई होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान को आर्थिक रूप से एक बड़ी स्ट्राइक दी है और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और कई ऐसे नुकसान से जूझना पड़ेगा जो हिमाकत जहां पर हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका जो गठजोड़ था जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसी हमले के बाद पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ। तमाम जो मुल्क हैं जिनको ये पता था कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान ने कई बार मदद मांगने की कोशिश की लेकिन हर कोई उससे पीछे हटता गया। यहां तक कि अमेरिका ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि भारत से बातचीत करके इस मसले का हल निकले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कड़ा स्टैंड लिया और इस समय जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया है अब पाकिस्तान पछता रहा है। लेकिन एक स्ट्राइक और हुई है, वो है व्यापार की स्ट्राइक जो है ये पाकिस्तान को कमर तोड़ के रख देगी। जो आर्थिक रूप में कमजोरी होगी उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।